क्या आपने कभी गौर किया है कि ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक को लेकर भारत और रूस हमेशा इतनी सतर्कता क्यों बरतते हैं? आज हम उस रोचक कहानी को खोलकर देखते हैं जो आपको उत्साहित करेगी और साथ ही गर्व का एहसास भी दिलाएगी। असल में पहले रूस ने भारत को कभी भी ब्रह्मोस किसी अन्य देश को बेचने की इजाजत नहीं दी थी और अब भारत ने रूस को स्पष्ट रूप से ना कह दिया है और इस बार खरीदार कोई और नहीं बल्कि भारत का विरोधी देश तुर्की है। तो आइए इस पूरे विकास को विस्तार से समझते हैं। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको लग सकता है कि आखिर इतनी हलचल क्यों मची हुई है, तो ध्यान दीजिए, जब भी ब्रह्मोस का जिक्र आता है तो सारी दुनिया की आंखें उसी पर ठहर जाती हैं, क्योंकि ये मिसाइल महज एक हथियार नहीं बल्कि युद्ध की दिशा बदल देने वाली ताकत है। मिसाल के तौर पर जैसे फुटबॉल मैच में कोई खिलाड़ी गोल दागकर खेल पलट देता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मोस युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की रणनीति को चंद सेकंडों में ध्वस्त कर सकती है। इसी कारण हर राष्ट्र इस पर पैनी नजर रखता है। पिछले समय में यूक्रेन ने ब्रह्मोस हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने साफ इनकार कर दिया। वजह साफ थी, अगर यूक्रेन के पास ये पहुंच जाती तो रूस यूक्रेन संघर्ष का पूरा स्वरूप बदल जाता। और अब वैसी ही स्थिति दोबारा बन रही है, बस भूमिकाएं थोड़ी अलग हैं। इस बार रूस और तुर्की के बीच सौदा चल रहा था, लेकिन भारत ने बीच में आकर रोक दिया और कहा कि यह संभव नहीं है। दोस्तों, अब तुर्की की रुचि को समझिए। रूसी समाचार एजेंसी टीएसएस से खबर आई है कि तुर्की की फौज ब्रह्मोस खरीदने में रुचि ले रही है। अब सवाल ये कि तुर्की ही क्यों? तो पृष्ठभूमि पर नजर डालिए। रूस और तुर्की के संबंध काफी मजबूत हैं, खासकर हथियारों के लेन देन में। याद करिए, नाटो के तगड़े विरोध के बावजूद तुर्की ने रूस से S-400 रक्षा प्रणाली खरीद ली थी। मतलब रूस तुर्की के लिए एक विश्वसनीय हथियार प्रदाता है। तुर्की का ध्यान ब्रह्मोस पर इसलिए गया क्योंकि इससे वो अपने तीन मुख्य दुश्मनों ग्रीस, साइप्रस और इजराइल पर बढ़त हासिल कर सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मिसाइल जो रडार को चकमा देकर उड़ती है और पल भर में दुश्मन के अड्डों को नेस्तनाबूद कर देती है। अगर ये तुर्की के कब्जे में आ गई तो क्या ग्रीस और साइप्रस जैसे देश चैन की नींद सो पाएंगे? जवाब है, कतई नहीं। इसी वजह से तुर्की के पूर्व रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख हुलुसी अकार ने एर्दोगन को सुझाव दिया कि अगर दुश्मनों पर हावी होना है तो सिर्फ TB2 ड्रोन काफी नहीं, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी जरूरी हैं। यहां एक उदाहरण लीजिए। जैसे कोई योद्धा युद्धभूमि पर तलवार लेकर उतरता है तो उसकी साख अलग स्तर की हो जाती है। ठीक वैसे ही तुर्की मान रहा है कि TB2 ड्रोन और ब्रह्मोस का संयोजन उसके हाथ में आया तो वो क्षेत्र का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि तुर्की भारत से सीधे मांग नहीं कर सकता, क्योंकि भारत तुर्की संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। तुर्की हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेता है, भारत के विरुद्ध बोलता है और कश्मीर पर हमें चुनौती देता है। ऐसे राष्ट्र को भारत अपनी गौरवशाली ब्रह्मोस क्यों सौंपेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन को ब्रह्मोस की हल्की सी झलक भी मिली तो वो न सिर्फ इस मिसाइल का बल्कि रूस की अन्य मिसाइलों का भी तोड़ निकाल लेगा। सोचिए, जिस हथियार को बनाने में हमें दशकों और अरबों रुपए लगे, वही तकनीक दुश्मन के पास जाकर हमें ही हराने लगे तो ये कितना भयावह होगा। इसलिए भारत ने स्पष्ट कर दिया कि रूस तुर्की को S-400 जैसी अन्य मिसाइलें दे सकता है। हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ब्रह्मोस का नाम भी मत लीजिए। सच तो यह है कि भारत का फैसला बिल्कुल उचित है। अगर कोई आपसे आपका सबसे घातक हथियार मांगे और वो भी आपका शत्रु, तो उसे कतई नहीं देना चाहिए। ब्रह्मोस भारत रूस की संयुक्त मेहनत का फल है। इसे दुश्मन को सौंपना अपने घर में आग लगाने जैसा होगा। भारत ने यहां तक कहा कि अगर रूस ब्रह्मोस को मिस्र या किसी अफ्रीकी राष्ट्र को देता तो हम सोच सकते थे, लेकिन तुर्की के लिए कभी नहीं। और दोस्तों, यही है सच्ची कूटनीति। भारत ने साबित कर दिया कि मित्रता अलग है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और हित सर्वोपरि है। जैसे कोई माली अपने बाग की हिफाजत करता है, अगर पड़ोसी दोस्त है तो वो उसे अपना औजार उधार दे सकता है। लेकिन अगर पड़ोसी झगड़ालू है और उसकी नीयत खराब, तो क्या माली उसे कुछ देगा? बिल्कुल नहीं। भारत का रुख भी वैसा ही है। तुर्की चाहे रूस से कितनी भी दोस्ती का दम भरे, लेकिन भारत ने पहले ही बता दिया कि ब्रह्मोस हमारी रक्षा की रीढ़ है। इसे किसी भी कीमत पर शत्रु के हाथ नहीं जाने देंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह कि भारत तुर्की के खिलाफ ग्रीस और साइप्रस का साथ दे रहा है। तुर्की का मीडिया खुद इस पर हंगामा मचा रहा है। रिपोर्ट्स में पता चला है कि भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस का प्रस्ताव दिया है और जल्द ही भारत साइप्रस को यह मिसाइल निर्यात करने वाला है जो तुर्की के विरुद्ध इस्तेमाल होगी। इतना ही नहीं, खबरें दावा कर रही हैं कि ब्रह्मोस की बिक्री किसी सनसनीखेज अभियान की तरह चल रही है और अब ग्रीस को भी यह मिसाइल मिलने वाली है। बाकी अब सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है? अगर भविष्य में तुर्की और दबाव बनाए, तो क्या भारत को अपना रुख बदलना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। जय श्री राम।